आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने संयुक्त रूप से सीमा पार तेल पाइपलाइन और 2 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमने दुनिया को दिखाया है कि जब पड़ोसी मिलकर काम करते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है। हसीना और मोदी ने इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ढाका और नई दिल्ली से हिस्सा लिया। 130 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेशी मैत्री पाइपलाइन भारत में सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के पर्वतीपुर को जोड़ेगी। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी दिलाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3 तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। 3 तलाक विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में लंबित है। राष्ट्रपति की मुहर लगते ही 3 तलाक पर कानून पास हो जाएगा। संसद में बिल पारित होने में 5 महीने तक अध्यादेश में काम चलेगा। आपको बता दें कि मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में आखिरी दिन जो बिल लाया गया था, उसी से अध्यादेश के जरिए इस कानून को बनाने की मंजूरी मिली है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी आज 1 दिवसीय भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। गनी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करने आए हैं। कहा जा रहा है कि गनी पाकिस्तान में बनी नई सरकार की नीतियों को लेकर मोदी के साथ चर्चा करने वाले हैं। इनमें क्षेत्रीय सुरक्षा और दोनों देशों के बीच विकास साझेदारी सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 90 रुपए के करीब पहुंच गए हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकार किया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें काफी ऊंची हो चुकी हैं। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों के कारण आम जनता को परेशानी हो रही है। 2019 में लोकसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने पर गडकरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम सब मोदी जी के साथ हैं। अगले चुनाव के बाद भी वो ही हमारे प्रधानमंत्री होंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि 2019 में भाजपा फिर सत्ता में आएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि मैं 4 साल के अंदर लगभग 50 करोड़ लोग खुले में शौच करना बंद कर चुके हैं। स्वच्छ भारत अभियान के आंकड़ों के आधार पर जेटली ने कहा कि जहां 2014 तक देश में ग्रामीण इलाकों का सैनिटेशन कवरेज महज 39% था, मौजूदा समय में वो 93% तक पहुंच गया है। जेटली ने अपने ब्लॉग में दावा किया कि इस रफ्तार से इस बात की गारंटी है कि मिशन 2019 के अपने लक्ष्य को न सिर्फ पार करने जा रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर धरती को खुले में शौच की आदत से मुक्त कराने में शीर्ष भूमिका में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। यह अवधारणा सभी आस्थाओं और धर्मों के लिए समावेशी है। भागवत ने कहा कि संघ सार्वभौमिक भाईचारा की दिशा में काम करता है और इस भाईचारे का मूलभूत सिद्धांत विविधता में एकता है। ये विचार हमारी संस्कृति से आता है, जिसे दुनिया हिंदुत्व कहती है, इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र कहते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए राज्यों में अलग अलग तरीके की रणनीति बनाई जा रही है। इसी कड़ी में बिहार में एक नई किस्म की रणनीतिक प्रयोग देखने को मिल रहा है। यहाँ मुख्य मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच होने वाला है। एनडीए की अगुवाई जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, वहीं महागठबंधन की कमान आरजेडी के तेजस्वी यादव के हाथों में है। सीएम नीतीश और पीएम मोदी जैसे 2 बड़े राजनेता की अगुवाई वाले एनडीए को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने मिलकर माय बीबी फॉर्मूला तैयार किया है। यहाँ एम का मतलब मुसलमान, वाई का मतलब यादव, बी से भूमिहार और बी से ब्राह्मण शामिल है। दिल्ली में 7 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद निर्भया जैसी दरिंदगी किए जाने का खौफनाक मामला सामने आया है, जहां पड़ोसी युवक ने एक नाबालिग बच्ची के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। बच्ची को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पुलिस की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पता चला तो आरोपी कोई और नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाला 22 वर्षीय युवक ही निकला। पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शीना बोहरा हत्या मामले में आरोपी पूर्व मीडिया अधिकारी इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी ने आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दायर की है। दंपति ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में अर्जी दायर की है। सहमति से तलाक के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत शीर्ष जज ने शैलजा सावंत ने इंद्राणी और पीटर मुखर्जी को एक सलाहकार के पास भेज दिया। इंद्राणी और पीटर मुखर्जी ने अर्जी में कहा है कि वे अपनी प्रॉपर्टी और भारत और विदेश में बैंक खातों के साथ साथ जेवरात और लग्जरी घड़ियों के बंटवारे के साथ निपटारे की शर्तों के बाद सहमत हैं। केंद्रीय कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर आज ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे का ऐलान किया।
वो 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक पे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही नई पेंशन योजना को हटाने की भी मांग कर रहे हैं। इसके खिलाफ कार्मिक विभाग में सख्त आदेश जारी किया है। उसने कहा है कि जो भी कर्मचारी इसमें भाग लेगा उसका भत्ता काट लिया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है, जिसका खुलासा भारतीय खुफिया एजेंसियों ने डिकोड कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान घुसपैठ की नई आक्रामक योजना तैयार कर रहा है। एजेंसियों ने पाया है कि जम्मू में पाकिस्तान भारत इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तान आम लोगों की मूवमेंट को कम करने में जुटा हुआ है, जो कि BSF के खिलाफ बैट करने की साजिश रचने की ओर संकेत देते हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स ने पाकिस्तानी पोस्ट पर स्नाइपर्स तैनात किए हैं ताकि BSF जवानों को निशाना बनाया जा सके। आज भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा दिन है। दुबई में खेले जा रहे एशिया कप में आज सबसे बड़ा मुकाबला है। भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। पिछले साल खेली गई चैंपियन ट्रॉफी के बाद आज दोनों देश पहली बार आमने सामने आए हैं। उस मैच में पाकिस्तान ने भारत को मात दी थी और अब इसका इरादा इसका बदला लेने में है। कहा जा रहा है कि ये मैच काफी दिलचस्प चल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी के साथ $2 अरब के कर्ज की धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ ईडी अपनी जांच का दायरा बढ़ा रहा है। ईडी धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत इस हीरा कारोबारी की विदेशी संपत्तियों को जब्त करने पर विचार कर रहा है। इस संपत्ति का अनुमानित मूल्य करीब 4,000 करोड़ रुपए है। नीरव मोदी के परिवार की विदेशों में चल अचल संपत्तियों की बेल पर और उसकी विला और बैंक खातों पर जब्त करने के लिए मुंबई की एक अदालत में कुछ अनुरोध मिल चुके हैं। बीते दिनों भटिंडा के आहता नियाज मोहम्मद में रहने वाले ब्राह्मण वर्गीय युवक दीपू शर्मा को कुछ पड़ोसियों ने बिना वजह जमकर पीट डाला, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित दीपू शर्मा ने बताया कि वो बुधवार की रात अपने काम पर से घर वापस आया तो उसे एकदम से चक्कर आने लगा, तो वो अपने घर के दरवाजे के साथ सहारा लेकर खड़ा हो गया। इतने में सामने से पड़ोसी आए और गाली गलौज के साथ हाथापाई करने लगे। जब इस पूरे मामले के बारे में जाँच अधिकारी से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। जाँच में जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दीपू शर्मा रिपोर्ट। बुधवार की बात है जी, रात की करीब 12 बजे मेरी रेडी लगती है आगरा चाट भंडार के नाम से, लड़के काम करते, मैं उनके साथ आया था। तो मुझे थोड़े से चक्कर आ रहे थे। जो मेरा मकान है 2 गलियों में लगता है, 4 नंबर और 5 नंबर में, हाता न्याज मोहम्मद में रहता हूँ मैं। तो मैं 5 नंबर गली के साइड में जाकर, वहाँ पर मेरा गली में कूलर लगा हुआ है, उससे दीवार से मैं टिक के खड़ा हो गया था। रात करीब 12 बजे का टाइम था। गली की लाइट नहीं थी बिल्कुल और घरों की लाइट नहीं थी, सिर्फ मेरे घर की लाइट थी उस टाइम। मैं टिका हुआ था क्योंकि मुझे वॉमिटिंग आ रही थी, तो मैं दीवार से टिका हुआ। और जो मेरे सामने वाले घर वाले हैं उनको ये लगा मैं बाथरूम कर रहा हूँ, तो मैं टिका हुआ था। जब वो मुझे आकर एकदम गाली देने लग गए कि भाई तू यहाँ पे खड़ा होकर बाथरूम कर रहा है, तो मैंने उनसे सॉरी भी बोल दिया था कि नहीं मैं बाथरूम नहीं कर रहा, मुझे वॉमिटिंग आ रही है, मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, मैं अभी रेडी खींच कर लाया हूँ, इस करके मैं परेशान हूँ। तो उन्होंने उसके 2 लड़के और 2 बगल वाले के जो लड़के मोंटी और औरों के मैं नाम नहीं जानता, पर वो आए एकदम। मैं इतना सॉरी बोल के, मेरी मैडम ने भी उनसे कहा कि नहीं नहीं ये बाथरूम नहीं कर रहे, ये खड़े रहे हैं, इनकी तबीयत ख़राब है। इतना बोलकर मैं अंदर घुसा हूँ। बस वो 5 जने, एक तो सामने वाली लेडीज़ थी, उनका हस्बैंड और उसका लड़का एक, और 2 बगल वाले घर के लड़के हैं, जो वो चाचा ताऊ के लड़के हैं सारे, वो मेरे घर में घुस के मेरे साथ गाली गलौज की और मेरे साथ मारपीट की। तो मेरी वाइफ ने छुड़ाया तो उसमें भी लपड़ वगैरह मारे उन्होंने और खूब गालियां दी उसको। और जब मैंने काफ़ी ज़्यादा होने लग गई घर में घुस के, तो उन्होंने धक्के मुक्की मारे। और एक जिसका नाम हैप्पी है लड़के का, उसने मेरे सिर में ईंट मारी तो मैं बेहोश होकर गिर गया। मतलब पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था, होश था मुझे। फिर उसके बाद मैं उठकर घबराहट के मारे, जब मुझे मार रहे थे तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, तो मैं वहाँ से भागकर मैं कोतवाली गया। कोतवाली में मैंने सारी बात ये बताई कि जी ये बात हुई है मेरे साथ, तो ये ऐसे करके मैं खड़ा था यहाँ पे, उनको सब बता दिया मैंने। पर पता नहीं कोतवाली वालों ने क्या समझा क्या नहीं समझा। उसके बाद फिर मेरा भाई आ गया था जुगनू शर्मा, वो मुझे अस्पताल लेकर आया, मुझे अस्पताल एडमिट कराया। मेरे हेड इंजरी हुई है, आज मुझे 6 दिन हो गए एडमिट हुए। पुलिस वाले अपना SHO साहब आए थे यहाँ पर, मेरा हालचाल पूछ कर गए, उसके बाद बयान हुए, पर उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ़। बस यही बात बोल देते हैं कि वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर तेरे अगेंस्ट बोल रहा है कि भाई तू बाथरूम कर रहा था। या तो उनके पास कोई प्रूफ हो कि मैं बाथरूम कर रहा था, फिर तो मैं मानता हूँ। क्या किसी को अपने घर के आगे खड़े होकर टिक के इजाज़त नहीं है? अगर मोहल्ला एक तरफ हो गया तो क्या एक इंसान को मार दोगे?
ऐसे तो फिर कोई भी प्लानिंग कर लेगा कि भाई मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, एक बरादरी का एक आदमी को मार दो, यही है, उसकी कोई सच्चाई नहीं मानेगा इस बात को। तो ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਹੁਣ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀਪੂ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਮਰਿਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਿਚਿਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ MLR ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦੀ ਸੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਸ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸਰ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕਤਵਾਲੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਕਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ SHO ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਲਏ ਆ। ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਫਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੀਪੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਰ? ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰਨਾ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੇਗੀ वो बिल्कुल की जाएगी। दंगल गर्ल फातिमा शेख की अपकमिंग फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का पहला लुक सामने आ चुका है। इसमें वो बड़े पर्दे पर ये अभिनेत्री एक बार फिर से दमदार भूमिका में नजर आने वाली है। फातिमा का फर्स्ट लुक मोशन पोस्टर आज रिलीज हो गया है। इसमें फातिमा एक योद्धा की पोशाक पहने हुए नजर आ रही हैं और फातिमा के चारों तरफ अंगारे नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर फातिमा अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीतने वाली है। इस फिल्म में आमिर खान, अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में है। दिन भर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए A1 न्यूज़ TV।